आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा, लेकिन इथेरियम इससे भी बढ़कर कुछ करना चाह रहा है। ये एक दुनिया भर में फैला हुआ बहुत ही समझदार कंप्यूटर है, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी एक कंपनी की मालकियत होने के बजाय इथेरियम डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी ये दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर से मिलकर चलता है। कोई भी इस बात नहीं कर सकता, ये चपके से इसके कवानीन नहीं बदल सकता। डेवलपर्स इथेरियम पर ऐसी एप्स बना सकते हैं जो बिल्कुल खुली, वाज़ेह हों और जिनमें कोई रद्दो बदल न किया जा सके। इसका कोड ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसे देख सकता है या बेहतर बना सकता है, जैसे इंटरनेट के लिए एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो। ये खुलापन तेजी से नई चीजों की इजाद और एतमाद को बढ़ाता है। तो इस पर तवज्जो क्यों दें? क्योंकि इथेरियम एक नए किस्म का इंटरनेट बना रहा है, एक ऐसा इंटरनेट जो ज्यादा जमहूरी हो और आपको आपके डेटा पर कंट्रोल दे। आजकल ज्यादातर एप्स बड़ी कंपनीज के कंट्रोल में हैं। इथेरियम कम्युनिटीज को अपने कवानीन खुद बनाने देता है। ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऑनलाइन बातचीत करने, कारोबार करने और चीजों को ऑर्गेनाइज करने का एक नया तरीका है। इथेरियम एक बेहतर और इंसाफ पर मबनी डिजिटल मुस्तकबिल के लिए एक हिम्मत वाला ख्वाब है, और ये अभी से हो रहा है। चलें देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। मिलन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये इथेरियम की डिजिटल वेंडिंग मशीन है जो मुआहिदान के लिए हैं। आप सही चीज डालते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद नतीजे दे देता है। कोई दरमियानी आदमी नहीं, कोई बहस नहीं। ये ब्लॉकचेन पर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो शर्त पूरी होने पर डील्स को अंजाम देते हैं। एक बार सेट हो जाए तो कोई भी चपके से कवानीन नहीं बदल सकता। फर्ज करें आप एक गाना खरीद रहे हैं, ईथ बेजेन, और अपना डाउनलोड हासिल करें, न कोई रिकॉर्ड लेबल, न कोई प्लेटफॉर्म फीस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हर चीज को शफाफ तरीके से और खुद ब खुद संभालते हैं। डेवलपर्स कवानीन लिखते हैं, उन्हें जारी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खुद चलता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक रोबोट वकील और अमानती एजेंट हो जो 24 घंटे 7 दिन काम करे। ये टेक्नोलॉजी हर किस्म के डिजिटल डील्स के लिए एतमाद और खुदकार निज़ाम फराहम करती है। यह है इथेरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ताकत। इस दुनिया की कंप्यूटर को क्या चीज चलाती है? ईथर यानी ईथ। ईथ वो करेंसी है जिसकी आपको इथेरियम इस्तेमाल करने के लिए जरूरत होती है, जैसे डिजिटल गेम्स के लिए आर्केड टोकन्स। हर काम पैसे भेजना, एप्स इस्तेमाल करना, NFTs बनाने के लिए थोड़ी सी ईथ फीस लगती है, जिसे गैस कहते हैं। ये फीस उन कंप्यूटर्स को अदा की जाती हैं जो इथेरियम को चालत और महफूज रखते हैं। ईथ सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं है, ये वो जरूरी चीज है जो पूरे निजाम को ताकत देती है। ईथ के बगैर कुछ भी काम नहीं करता। जहां बिटकॉइन डिजिटल सोना है, वहीं ईथ डिजिटल टेल इथेरियम की सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए लाजमी। ये डिसेंट्रलाइज्ड वेब का इंजन है, इसलिए ईथ अहम है। तो आप इथेरियम पर क्या बना सकते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड एप्स यानी डैप्स। डैप्स आपकी पसंदीदा एप्स की तरह होती हैं, लेकिन ये इथेरियम के दुनिया भर में फाइल नेटवर्क पर चलती हैं, किसी कंपनी के सर्वर पर नहीं। कोई एक इदारा उन्हें कंट्रोल नहीं करता, इसलिए उन्हें सेंसर करना या बैन करना मुश्किल है। एक डैप को कम्युनिटी की मिल बांध कर की जैन वाले काम की तरह समझें। हर कोई अपना हिस्सा डालता है और कवानीन सबके सामने वाजे होते हैं। इथेरियम वर्चुअल मशीन या EVM वो दिमाग है जो इन तमाम एप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाता है। डेवलपर्स EVM के लिए कोड लिखते हैं और ये पूरे नेटवर्क पर कवानीन को चलाता है। डैप्स इस्तेमाल करने वालों को उनके डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देती हैं और कोई भी उन्हें देख सकता है। ये Web3 की बुनियादी इंटेन हैं, एक नया डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। सेंसरशिप से बचाव, शफाफियत और इस्तेमाल करने वाले की मलकियत इसकी बुनियाद है। ये एक ज्यादा इंसाफ पसंद और खुली डिजिटल दुनिया बनाने के बारे में है, और ये पहले से ही जारी है। इथेरियम के लिए हिफाजत बहुत जरूरी है, इसलिए ये चीजों को सही और ईमानदारी से चलाने के लिए एक कंसेंसस मैकेनिज्म यानी सबकी रजामंदी का निज़ाम इस्तेमाल करता है। इथेरियम ने ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रूफ ऑफ वर्क से माहौल दोस्त प्रूफ ऑफ स्टेक पर तब्दीली की है। अब वैलिडेटर्स तस्दीक करने वाले ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने और इनाम हासिल करने के लिए ईथ स्टेक करते हैं, यानी दाव पर लगाते हैं। अगर वो धोखा देते हैं तो वो अपना स्टेक किया हुआ ईथ को देते हैं, इसलिए हर किसी को सही खेलने की तरगीब मिलती है। प्रूफ ऑफ स्टेक ने इथेरियम की बिजली का इस्तेमाल 99% से भी ज्यादा काम कर दिया है।
ये ऐसा है जैसे एक दुनिया बार के रियाजी के मुकाबले से एक ऐसी लॉटरी में चाले जाना जहां ईमानदारी का सिला मिलता है। इस बेहतारी अपग्रेड द मर्ज कहते हैं और इसने इथेरियम को ज्यादा माहौल दोस्त, ज्यादा बढ़ने के काबिल, स्केलेबल और ज्यादा महफूज बना दिया है। अब नेटवर्क पर हमला करना बहुत महंगा हो गया है। प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये ज्यादा महफूज और हमारी जमीन के लिए बेहतर है। इथेरियम सिर्फ नजरियाती बातें नहीं हैं, ये असल दुनिया में तब्दीली ला रहा है। DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आपको बैंकों के बगैर कर्ज लेने देने और तिजारत करने देता है, हर किसी के लिए कहीं भी खुला है। आवे और यूनिस्वैप जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले ही अरबान बिलियंस का लेन देन कर रहे हैं। NFTs मुनफरिद डिजिटल चीजें जो जमा की जा सकती हैं, आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स को सीधा अपने चाहने वालों को फरोख्त करने देती हैं और मालकियत का सबूत ब्लॉकचेन पर होता है। डिसेंट्रलैंड और द सैंडबॉक्स जैसी वर्चुअल दुनिया इन डिजिटल जमीन और असासन एसेट्स के लिए इथेरियम इस्तेमाल करती हैं। DAOs डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटीज को मिलकर प्रोजेक्ट्स चलन और फैसले करने देती हैं, सब कुछ ऑन चेन ब्लॉकचेन पर। इथेरियम सप्लाई चेन्स, वोटिंग और क्राउड फंडिंग अवामी सरमायाकारी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ तजुर्बे नहीं हैं, ये एक्टिव और बढ़ते हुए निज़ाम हैं। लाखों लोग अभी इसी वक्त इथेरियम से चलने वाली ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इम्कानात हर रोज बढ़ रहे हैं। इथेरियम हमारे ऑनलाइन बातचीत करने, चीजें बनाने और उन्हें तरतीब देने के तरीकों को बदल रहा है। मुख्तसर ये कि इथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी से कहीं बढ़कर है। यह एक नए इंटरनेट के लिए दुनिया भर में फैला हुआ प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म है। इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ईथ फ्यूल और प्रूफ ऑफ स्टेक का निज़ाम हमारे डिजिटल सर्विसेज इस्तेमाल करने के तरीकों को बदल रहे हैं। इथेरियम ताकत को बड़ी कंपनी से कम्युनिटीज और इस्तेमाल करने वालों की तरफ मुंतकिल करता है। DeFi, NFTs और मेटावर्स जैसी असल दुनिया की एप्लीकेशंस तो सिर्फ शुरुआत हैं। ये नई इजादात, इनोवेशन, तख्लीक सलाहियत, क्रिएटिविटी और नए मौके का मरकज है। इथेरियम Web3 की बुनियाद रख रहा है एक इंसाफ पसंद, खुला और ऐसा इंटरनेट जिसका मरकज यूजर हो। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये लोगों को इख्तियार देने और नई डिजिटल दुनियाएं बनाने के बारे में है। इंटरनेट तरक्की कर रहा है और इथेरियम इसकी रहनुमाई कर रहा है। मुस्तकबिल डिसेंट्रलाइज्ड है और ये अभी हो रहा है।